Hello students, a very good morning to you all. Today we are beginning with your English classes and the first chapter of your new book Beehive is The Fun They Had, and it is the A part of the chapter, means first chapter is divided into two parts. So the first one is story and second one is poetry. So the first chapter, The Fun They Had, just begin with that. It's on page number 5 of your book. Just open to it. The first stanza. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather." ओके, ये स्टोरी किस बारे में है? स्कूल लाइफ के बारे में. और मार्गी को जनरली एक बार एक बुक मिली और उसने अपनी डायरी में नोट डाउन करा कि उसको 17 में 2157 ईयर में एक बुक मिली और उसने ये लिखा कि वो बुक उसे नहीं, उसके भाई को मिली थी, टॉमी को, जो कि एक रियल बुक थी. मीन्स मार्गी ने अभी तक रियल बुक नहीं देखी थी. ये 2157 का टाइम पीरियड है जहाँ पर सब कुछ मैकेनिकल होता था, रोबोटिक टीचर्स होती थी एंड बुक्स भी सारी की सारी कंप्यूटराइज होती थी और उनके पास कभी भी एक रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता था. एवरीथिंग वॉज जस्ट ऑन कंप्यूटर्स, जो कि डायरेक्टली डिलीट होकर न्यू वर्क के अकॉर्डिंग आ जाता था. सो दैट वॉज द एक्साइटमेंट पॉइंट फॉर मार्गी कि उसने आज पहली बार कोई एक ऐसी चीज़ देखी अपने इतने ज़्यादा मॉडर्न जनरेशन में और उसने उसके बारे में अपनी डायरी में डायरेक्टली नोट डाउन किया कि आज टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड करी एंड टॉमी वॉज मार्गीज ब्रदर. एंड देन मार्गी टोल्ड इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वो बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी क्योंकि मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उससे कहा था कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, ही वॉज अ लिटिल बॉय, तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको वो बुक दी थी. कम टू पेज नंबर 6. Then his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तब जाके उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि एक समय ऐसा था कि हमारी जो बुक्स थी वो सब पेपर पर प्रिंट होती थी, हमारे पास कंप्यूटर का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था. They turned the pages which were yellow and crinkly. मार्गी और टॉमी दोनों मिलकर उस बुक को देख रहे थे और उन्होंने उसके पेजेस टर्न करे. तो पेजेस कैसे हो गए थे? बहुत ज़्यादा ही पेल येलो कलर के, जो पेज की शाइन थी, जो कलर इम्पैक्ट था, वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था. एंड पेजेस क्रिंकली हो गए थे, मतलब रिंकल्ड हो गए थे. उस पर कहीं पर फोल्ड था, कहीं पर लाइंस आ गई थी, कहीं पर पेज थोड़ा बहुत टर्न हो गया था, फट गया था. तो ऐसा रिंकल्ड पेज हो गया था, बहुत ज़्यादा ओल्ड. एंड इट वॉज ऑफुली फनी. ऑफुली मतलब एक्सट्रीमली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड of moving the way they were supposed to on a screen, you know. क्यों मज़ा आ रहा था मार्गी और टॉमी को वो बुक पढ़ने में? क्योंकि वहाँ पर जो वर्ड्स थे वो वैसे के वैसे ही थे स्टिल. वो कहीं पर भी मूव नहीं हो रहे थे अपनी पोजीशन से. और जबकि मार्गी और टॉमी इस न्यू जनरेशन में नॉर्मली पढ़ते थे अपने रोबोटिक मशीन्स पर, मैकेनिकल, तो उनकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी वर्ड्स आते थे वो बहुत जल्दी जल्दी मूव होते जाते थे और उनको टाइम नहीं मिलता था कि वर्ड्स को एक ही जगह स्टिल देखें. तभी मार्गी और टॉमी का यही एक मेन पर्पस था ये चीज़ बोलने का कि जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक जगह स्टिल हैं और ये चीज़ उनको अच्छी लग रही थी, वो एक्साइटेड हो रहे थे इस चीज़ को लेकर. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. और जब उन्होंने पेजेस को यहाँ वहाँ टर्न करा और दोबारा उसी पेज पर वापस आए तो भी उन्होंने देखा वर्ड्स यहाँ से वहाँ कहीं पर भी गायब नहीं हुए. उन वर्ड्स की उस बुक में पोजीशन बिल्कुल सेम थी और हम कभी भी उस चीज़ को बार बार पढ़ सकते हैं क्योंकि वो वर्ड्स कभी भी मूव होते ही नहीं हैं. सो उनको बुक पढ़ने में अच्छी लग रही थी, वो एक जगह ही स्टिल वर्ड्स के साथ थी विदाउट अ मूवमेंट. गी सेड टॉमी. घी होता है एक इरिटेटिंग साउंड. ये चीज़ मार्गी को अच्छी लगी बट टॉमी को नहीं.
तो टॉमी बुक्स को देखकर इरिटेटेड हो रहा था। उसको बुक बोरिंग लग रही थी। व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। टॉमी को ये लगा जब हम पूरी बुक पढ़ लेंगे तब हमें ऐसा मन होगा कि हम इसको क्यों संभालें और हम इसको फेंकने का मन करेंगे। आई गेस ये उसका जस्ट एक गेस्चर था। और फिर उसने अपने टेलीविज़न स्क्रीन की, मतलब कि जहाँ पर उसकी मैकेनिकल स्टडीज़ होती हैं, उस चीज़ की तारीफ़ करी। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो यहाँ पर टॉमी ने ये बोला कि उसकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है जहाँ पर उसकी मैकेनिकल स्टडीज़ होती हैं वो ये जनरल बुक से बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक तो उसमें रिंकल्स नहीं है, वो क्रिंकली नहीं है, उसके पेजेस येलो नहीं होते हैं, और एक बार उन्होंने कोई भी बुक पढ़ ली तो डायरेक्टली उनके पास न्यू मटेरियल्स आ जाते हैं और उनको कभी भी कुछ फेंकना नहीं पड़ता है। नथिंग इज़ देयर टू थ्रो अवे। सेम विथ माइन, सेड मार्गी। मार्गी ने बोला मेरी स्टडीज़ भी तो आपके जैसी हैं, तो मेरी बुक्स भी सेम है। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी की एज क्या थी? 11 years old and टॉमी की 13 years old. मीन्स टॉमी वॉज एल्डर देन मार्गी। तो डेफिनेटली टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा अच्छी बुक्स देखी हैं, और वो भी टेली बुक्स जिनका कोई भी रिटन रिकॉर्ड या प्रिंटेड रिकॉर्ड नहीं रहता है, बट वो कंप्यूटर स्क्रीन पर या टेलीविज़न स्क्रीन पर शो होती हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तब मार्गी ने पूछा टॉमी से जनरली कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से। इन माई हाउस। हाउस यहाँ पर जनरली अपने अपने रूम्स के लिए यूज़ हुआ है। टॉमी ने बोला इन माई हाउस, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर रूम, पर्सनल रूम। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक होता है स्टोर रूम। तो टॉमी वो बुक पढ़ने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसने मार्गी की तरफ देखा नहीं और बिना देखे यही बोल दिया कि मुझे तो ये अपने घर में मिली है और अपने स्टोर रूम में मिली है। व्हाट इज़ इट अबाउट, मार्गी ने पूछा एक्साइटेडली टॉमी से कि ये बुक किस बारे में। देन टॉमी का रिप्लाई था स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मीन्स होता है डिसरिस्पेक्टफुल, मीन्स मार्गी को स्कूल पसंद नहीं आता था और वो स्कूल की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। और स्कूल ना पसंद आने का कारण यही था कि मार्गी को मैकेनिकल स्कूल्स पसंद नहीं थे। उसको कोई रोबोटिक टीचर पढ़ाए अपने अकॉर्डिंग एट अ टाइम, उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। सो दैट्स वाई मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। वो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करने लगी स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी ने क्या बोला? स्कूल के बारे में बुक है, स्कूल के बारे में कौन इतना लिखता है, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड आई हेट स्कूल। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को स्कूल पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्गी की मैकेनिकल टीचर थी वो उसको हर दिन टेस्ट पर टेस्ट देती रहती थी, और बेसिकली इन ज्योग्राफी। एंड वो मैकेनिकल टीचर इतनी ज़्यादा स्पीड में टेस्ट देते थे कि मार्गी उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाती थी जैसा उसको करना चाहिए था टेस्ट में, और इस अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। इट वॉज वर्स। एंड ये सब चीज़ देखकर उसकी मदर बहुत ज़्यादा दुखी हुई, एंड सॉरोफुली उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मैसेज सेंड करा काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर स्कूल की तरफ से अपॉइंटेड एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्टर होते हैं, और साथ ही साथ वो इंजीनियर्स भी होते हैं जो अपने टूल बॉक्स के साथ किसी के भी घर आते हैं और जिनका भी ये सारा का सारा मैकेनिकल पार्ट या स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, रोबोटिक स्ट्रक्चर, उसको रिपेयर करते हैं। सो दे आर काउंटी इंस्पेक्टर। तो जो स्कूल के अकॉर्डिंग एक ऑथराइज काउंटी इंस्पेक्टर था वो मार्गी के घर आया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। अब स्कूल इंस्पेक्टर का या काउंटी इंस्पेक्टर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर दिया है कि वो फैटी थे, थोड़े से फैट थे, शॉर्ट हाइटेड लिटिल मैन थे, और उनका फेस था रेड एंड चबी, और उनके हाथ में हर बार एक टूल बॉक्स रहता था जिसमें बहुत सारी वायर्स रहती थी और अलग अलग डायलिंग पैड्स रहते थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट।
उन्होंने मार्गी को देखकर एक अच्छी सी स्माइल दी, उसके हाथ में एक एप्पल दिया और उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गए। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को ये उम्मीद थी कि मैकेनिकल टूल है, इतनी जल्दी तो ठीक होगा नहीं, और अगर इसमें कहीं ना कहीं ख़राबी है और मेरी मदर ने बुलाया है काउंटी टीचर को तो कुछ टाइम तो लेंगे इसको ठीक करने में, मीन्स कुछ दिन। बट मार्गी को ये नहीं पता था कि 1 घंटे में या 1 घंटे के कुछ टाइम बाद ही काउंटी इंस्पेक्टर फिर से उस घर में उस मैकेनिकल टीचर को ले आएंगे। और मैकेनिकल टीचर का एक्सपीरियंस कैसा था? एक पूरा राउंड ब्लैक कलर का लार्ज रोबोट था, उसकी स्क्रीन भी आउटर साइड से ब्लैक थी और मार्गी को वो हर बार अगली लगता था, क्योंकि जब भी मार्गी उसको ऑन करती थी तो हर बार उसमें बहुत सारे लेसन्स बहुत स्पीड में शो होते थे, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते थे एंड मार्गी को उनका क्विकली आंसर देना पड़ता था। दैट वॉज नॉट सो बैड। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर देना मार्गी को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता था कहीं ना कहीं। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, कम टू पेज नंबर 7 क्लास। The part that Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. मार्गी को लेसन समझना और उनके बारे में क्वेश्चन सुनना और खुद से आंसर वो दे पा रही या नहीं, ये पार्ट बुरा नहीं लगता था। बट सबसे ज़्यादा बुरा उसको ये लगता था कि उसको टाइम टू टाइम अपना होमवर्क एक स्लॉट में डालना पड़ता है। स्लॉट एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आपके सारे के सारे होमवर्क सबमिट हो जाते हैं। तो होमवर्क वो टेस्ट पेपर्स में देती थी एंड टेस्ट पेपर्स के ऊपर शी हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। वो एक कोड मार्क करती थी जो कि उसे मिला था उसकी मैकेनिकल टीचर की तरफ से एंड देन ओनली वो स्लॉट में जाता था। They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब वो टेस्ट दे देती थी, टेस्ट पेपर सबमिट कर देती थी पंच कोड पर, और पंच कोड्स वगैरह और टेस्ट देना उसने कब सीखा था? एट द एज ऑफ 6, मीन्स वेरी स्मॉल एज। लेकिन उसको ये पार्ट अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही उसने टेस्ट दिया, मैकेनिकल टीचर ने विद इन सम सेकेंड्स वो पूरा का पूरा टेस्ट चेक करके कैलकुलेटेड मार्क्स उसको शो कर दिए एंड मार्गी को अगेन लगता था कि उसका रीशेड्यूल होगा और दोबारा टेस्ट होगा एंड इन सब चीज़ों के टाइम पीरियड को वो इन्जॉय नहीं करती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने ये सारी चीज़ें, मार्गी की सारी कंडीशन सुनकर अगेन एक स्माइल दी और मार्गी के सर पर हाथ रखा। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को बताया कि आपका सॉरोफुल होना कोई मैटर नहीं करता है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, मार्गी की कोई गलती नहीं है। मार्गी अपनी तरफ से टेस्ट देने की पूरी कोशिश करती है और वो उतना अच्छा करती भी है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। बट कहीं ना कहीं वो मार्गी की गलती नहीं है। जो मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर है, मतलब जो रोबोटिक पार्ट ज्योग्राफी समझाता है, उसका एक लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब वो इतना ज़्यादा क्विक है कि मार्गी की एज का जो भी बच्चा है वो उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएगा। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो ऑटोमेटिकली समझाने की स्पीड मशीन्स की कभी ना कभी खुद से बढ़ जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज ऑफ 10 years लेवल। मार्गी वॉज 11 years ओल्ड। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने मार्गी की कंडीशन देखकर ज्योग्राफी अंडरस्टैंड करवाने वाला जो एक लेवल था, उस लेवल को उसकी 1 साल कम कर दिया। 10 years ओल्ड के गर्ल के लेवल के हिसाब से कर लिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तब जाके उन्होंने यही चीज़ बोली कि मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड वंस अगेन। और उन्होंने फिर से मार्गी के हेड पर एक अच्छे से पेटिंग दी, मतलब कि उसको हाथ फेरा के सहलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी डिसअपॉइंट क्यों हो गई? बिकॉज उसको इस तरीके की स्कूल लाइफ पसंद नहीं थी जो रोबोटिक या मैकेनिकल फॉर्म में चले
एंड वो यही उम्मीद कर रही थी कि अगर वो रोबोटिक टीचर काउंटी इंस्पेक्टर लेने आए हैं तो वो डेफिनेटली 1 मंथ ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जब टॉमी की टीचर का यही कंडीशन हुई थी, उसका हिस्ट्री सेक्शन आ ही नहीं रहा था टॉमी का, और वो वर्क नहीं कर पा रहा था। तो उस पूरे वर्क को बिल्कुल क्योर करने के लिए, मैकेनिक्स को या रोबोटिक्स को क्योर करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने फुल 1 मंथ लगाया था। एंड तब जाकर हिस्ट्री सेक्शन वापस आया था, जो कि ब्लैंक्ड आउट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब मार्गी फिर से अपने ग्रैंडफादर की बात को सोचने लगी कि इस बुक में स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है इतना डिटेल में। और अगेन वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो गई। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने एक बड़े भाई की तरह, एक जो सुपीरियर पर्सन होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डीप नॉलेज शो करता है, इस अकॉर्डिंग मार्गी को देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। उसने मार्गी को क्या बोला कि ये हमारे काइंड का स्कूल नहीं है, मतलब मैकेनिकल बेस्ड स्कूल नहीं था उस टाइम पर। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। वो इतना ज़्यादा पुराना स्कूल है जो कि हमारे ग्रैंड फादर्स और फोर फादर्स पढ़ते थे, जो कि हंड्रेड्स एंड ईयर्स ऑफ अगो इतना ज़्यादा ओल्ड है। ही एडेड लॉफ्टली। लॉफ्टली होता है किसी को समझदारी से कुछ बोलना, बड़कपन में। मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्गी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से दुखी थी। उसको ये नहीं पता था कि उस टाइम पर क्या था स्कूल में जो अब नहीं है, फिर चाहे वो स्कूल बहुत ज़्यादा टाइम पुराना ही क्यों ना हो। फिर उसने अपने ब्रदर के शोल्डर पर इसी तरीके से उस बुक को पढ़ा, और कहीं ना कहीं उसने ये बोला एक डिसअपॉइंटेड मैनर में, बहुत डीप लो साउंड में, कि कुछ भी हो, उनके पास भी तो एक टीचर था, मैकेनिकल टीचर, जिसको वो बच्चे भी कभी ना कभी फेस करते होंगे। देन उसके ब्रदर ने बोला, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। टीचर तो उनके पास भी था, बट मैकेनिकल नहीं, एक मैन, मतलब कि ह्यूमन बींग। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी फर्दर. आई होप you have enjoyed it up till now. Thank you, class.